जम्मू कश्मीर को लेकर लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की हमारी टीम ने। इस दौरान राजेंद्र अग्रवाल ने धारा 370 पर खुलकर अपने विचार रखे। क्या कुछ कहा इस दौरान राजेंद्र अग्रवाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बात करें। जिस तरह से दो बिल जम्मू कश्मीर को लेकर पास किए जा रहे हैं, कल भी पेश किए, आज उसको पास किया गया। सर, कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर काफी लंबे समय के बाद इस तरह से बिल सदन में पेश किए गए थे? नहीं, जम्मू कश्मीर को लेकर के बीच में भी कई बिल आए हैं जो वहाँ की जो अव्यवस्थाएं थी 370 के कारण से उनको दूर करने के लिए लाए गए। ऐसा नहीं है कि निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। 370 को हटाने के पश्चात से जो वहाँ पर न्यायिक व्यवस्थाएं थी, जो वहाँ पर अन्याय हो रहे थे, उनको दुरुस्त करने का काम था, वो सब निरंतर हुआ है। और उस क्रम में दो बिल भी आए हैं जो 70 वर्ष से अपने अधिकार से वंचित लोग थे। वो चाहे तो कश्मीर जो ऑक्यूपाइड है, जो पाकिस्तान के द्वारा हमारा हिस्सा है, वो तो वहाँ के लोग थे, या वहाँ से विस्थापित होकर के आए थे, पाकिस्तान की सेना ने उनके साथ बड़े अन्याय अत्याचार किया था, या फिर जो 90 के अंदर जो लोग आए कश्मीर से, हिंदू थे, सिख थे, पूरे देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर गए, उनको अब हम वहाँ रीसेटलमेंट की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो उनके अधिकार हैं। कुल मिलाकर के ऐसे वंचित लोग थे जो राजनीतिक सिस्टम का शिकार हुए और जिनको धारा 370 के कारण से किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला, उनको इन दोनों विधेयकों से न्याय मिला है। सर, लगातार जिस तरीके से 370 धारा हटाई गई, वहां से पीओके की बात लगातार बात की जाएगी, भारत का हिस्सा है, अंग उसको लिया जाएगा। क्या लगता है कि अब जो विधानसभा चुनाव हो सकते हैं जल्दी, तो उसको इसमें शामिल किया जा सकता है? नहीं, वहाँ रिप्रेजेंटेशन तो वहाँ से नहीं आ पाता है। इसके अंदर हम इसमें ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ से जो विस्थापित लोग हैं उनका प्रतिनिधि हो। वहाँ चुनाव तो नहीं हो सकता, अभी तो हमारे उन्हीं के कब्जे में हो। परंतु हाँ, संसद का ये निर्विरोध प्रस्ताव है कि वो उसको लिया जाए। तो जरूर देखिए, केंद्र में मजबूत सरकार है, कब वो निर्णय करेगी, कब क्या परिस्थिति होंगी, वैश्विक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना पड़ता है इन सब विषयों में। लेकिन हम ये मानते हैं, ये हमारी श्रद्धा है कि पाकिस्तान ने जिस कश्मीर के हिस्से को अपने कब्जे में ले रखा है, वास्तव में हमारा है। को सवाल खड़े किया था, 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत पास किया है। क्या लगता है कि जो कांग्रेस के वादे थे, जो बीजेपी के वादे, उस जनता को दिया जाएगा? कि कांग्रेस के कौन से ऐसे वादे हैं जो उसने पूरे किए? गरीबी हटाओ के नाम पर चुनाव लड़ दिया गया, जीत गए, भारी बहुमत से जीत गए, कुछ नहीं किया। या अन्य भी चीजें, वो बड़ी लंबी फेरिस्त है वो, और इसीलिए कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसीलिए जो है उसकी ड्रबिंग हुई है। जिसकी कोई विश्वसनीयता है, जो केवल झूठ बोलते रहते हो, केवल मोदी विरोध के नाम पर राजनीति करते हो, अपशब्द बोलते हो, गालियां देते हो, तो जनता भी सब चीज़ समझती है। उसको ये भी समझ में आता है कि पिछले 10.5 साल के अंदर किस प्रकार से मोदी जी ने प्रत्येक वर्ग की सेवा की है, प्रधान सेवक के रूप में, बिना कोई विश्राम किए हुए। तो इसलिए बड़ा भारी फर्क है कांग्रेस के अंदर और भाजपा के अंदर, और ये फर्क जनता को ध्यान में आता है, और इसीलिए वो हमको आशीर्वाद देती है, उनको आशीर्वाद नहीं देती है। तो क्या लगता है सर, 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फिर से दोबारा सरकार में कितनी सीटों की उम्मीद लगाई है? ये तो आप राहुल जी से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये जो परिणाम है, इससे जो वातावरण बनना शुरू हुआ है, जो और सघन वातावरण होना शुरू हुआ है, मुझको लगता है कि 350 नहीं, हम 400 सीटें प्राप्त करेंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। सब लोग सभा में है समय जिसमें लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करी जा रही है। क्या लगता है 2024 से पहले या 24 के बाद हिंदू राष्ट्र उस पर सवाल भी खड़े होते हैं? हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ की जाती है? कहीं कोई बात नहीं की जाती। लोकसभा में कब बातचीत है हिंदू राष्ट्र की? अपना जो है अपने डाटा ठीक कीजिए। थैंक यू। तो ये खास बात करने के राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ ही लगातार 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के में फिर सरकार बनेगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस।